वॉचिंग माय वीडियो। आज हम साइकेट्रिक नर्सिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये आश्री वानी की बुक है, आप चाहे तो इसे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जिसे ईसीटी के नाम से भी जाना जाता है, इज अ टाइप ऑफ सोमैटिक ट्रीटमेंट। सोमैटिक का मतलब है जो बॉडी पे दी जाती है, ऐसा ट्रीटमेंट है जो बॉडी पे दिया जाता है। ठीक है। द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द बीनी एंड सरलिटी इन अप्रैल 1938। 1938 के अंदर सरलिटी और बीनी के द्वारा ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी। From 1980 onwards, ECT is being considered as a unique psychiatric treatment. 1980 से इसे यूनिक ट्रीटमेंट का नाम दिया गया। ओके। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड mal सीजर्स। इसके अंदर क्या दिए जाते हैं? करंट दिए जाते हैं, शॉक दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल करंट टू द ब्रेन को। ओके। इसके अंदर क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड्स जो है वो बायलेटरी और यूनिलेटरी लगाए जाते हैं ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन के पार्ट्स पे, टेम्पोरल रीजन ऑफ द ब्रेन, फ्रंटल और टेम्पोरल। ओके। उसके बाद है पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टेज कितनी होती है? 70 से 120 वोल्ट की होती है। ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.7 से लेकर 1.5 सेकेंड तक। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सीजर। एक ग्रैंड mal सीजर होते हैं, ठीक है, जो कि 10 से 15 सेकेंड के लिए रहते हैं, और होते हैं क्लोनिक में 30 से 60 सेकेंड के लिए। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आप चाहे तो नहीं करो। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर खाली इतना लिखा हुआ है कि डाइसिफेलोन जो पार्ट है हमारे ब्रेन का, उसके ऊपर शॉक प्रोवाइड किया जाता है, जिससे जो ब्रेन है वो हमारा नॉर्मली काम करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ ईसीटी। एक डायरेक्ट ईसीटी होती है, एक इनडायरेक्ट मतलब मॉडिफाइड होती है। डायरेक्ट के अंदर क्या कहते हैं? जो बिना एनेस्थेसिया और बिना मस्कुलर रिलैक्सेशन ड्रग्स के डायरेक्टली करंट मतलब डायरेक्टली ईसीटी थेरेपी दी जाती है। लेकिन मॉडिफाइड के अंदर क्या कहते हैं? पहले ड्रग्स दी जाती है, मस्कुलर रिलैक्सेशन ड्रग्स दी जाती है और एनेस्थेसिया प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी एंड टोटल नंबर ऑफ ईसीटी। फ्रीक्वेंसी होती है 3 times पर वीक और एज इंडिकेटेड, जैसे कि इंडिकेट किया जाए, नहीं तो नॉर्मली 3 times पर वीक। और टोटल नंबर 6 to 10, 6 से 10 बार दी जाती है, और मे भी 25 तक भी दे दी जाए। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स बाइलेटरली एंड यूनिलेटरली। इसका मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, ये है यूनिलेटरली और ये है बाइलेटरली। इसके बाद है इंडिकेशन, कब कब दे सकते हैं? मेजर डिप्रेशन के अंदर दे सकते हैं, सीवियर कैटाटोनिक स्टूपर के अंदर दे सकते हैं। ठीक है, जब पुअर इनटेक ऑफ फ्लूइड्स एंड फूड, ऐसा कब होता है? मेजर डिप्रेशन के अंदर होता है। ओके। स्किज़ोफ्रेनिया और मेनिया के अंदर ईसीटी थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, मूड डिसऑर्डर और साइकोसिस के अंदर भी दे सकते हैं। अब है कॉन्ट्राइंडिकेशन, कब कब नहीं देनी चाहिए ईसीटी। सबसे पहले है इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो, सेरेब्रल एन्यूरिज्म हो, सेरेब्रल हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, न्यूमोनिया हो, रेटिनल डिटैचमेंट। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है, डिस्टीरियम में हो सकता है, रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। साइड इफेक्ट क्या है? मेमोरी इम्पेयरमेंट, ड्राउजीनेस, कंफ्यूज, रेस्टलेसनेस, पुअर कंसंट्रेशन, एंजाइटी, हेडेक, वीकनेस, फटीग, बैक एक, ड्राइनेस ऑफ माउथ, अनस्टेडी गेट मतलब पोस्चर जो है वो अनस्टेडी होगा, टंग बाइट। ईसीटी के अंदर कौन कौन से हेल्थ टीम होती है? साइकेट्रिस्ट होता है, अनेस्थेसियोलॉजिस्ट होता है, नर्स होती है, ट्रेंड नर्स होती है। ओके। और उसके बाद ट्रीटमेंट फैसिलिटी के अंदर एक प्लीज एंड कंफर्टेबल वेटिंग रूम होता है, एक ईसीटी रूम होता है जिसके अंदर ईसीटी की मशीन, एसेसरीज वगैरह, अनेस्थेसिया वगैरह होता है। ठीक है, एक वेल इक्विप्ड रिकवरी रूम। इसके बाद है रोल ऑफ नर्स। मेडिकल एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री लेनी चाहिए नर्स को पेशेंट की। फैमिलीज़ को इसकी इंडिकेशन और साइड इफेक्ट के बारे में बताना चाहिए। कंसेंट फॉर्म ले लेना चाहिए पेशेंट और पेशेंट की फैमिली से। ठीक है, और वाइटल साइंस टाइम पर लेने चाहिए। पेशेंट का जो स्टमक है एम्प्टी होना चाहिए 4 से 6 घंटे की शुरुआत के। ठीक है, और डाइजीपाम हम दे सकते हैं। डाइजीपाम होता है रिलैक्सेशन के लिए। और विद होल्ड ओरल मेडिकेशन इन मॉर्निंग, हेड शैम्पूइंग इन द मॉर्निंग, और ज्वेलरीज है वो डेंचर्स वगैरह ये रिमूव कर देनी चाहिए। एम्प्टी ब्लैडर होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद प्रोसीजर, ये तो था प्रोसीजर से पहले। अब प्रोसीजर के दौरान क्या करना चाहिए? पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी चाहिए, सुपाइन पोजीशन देनी चाहिए, एंजाइटी रिमूव करो, फियर रिमूव करो। ठीक है, एनेस्थेसिया प्रोवाइड करो, माउथ गैग भी, टंग बाइट से बचाने के लिए हम माउथ गैग भी लगा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स लगाओ, जहाँ पे भी इलेक्ट्रोड्स लगे उस एरिया को क्लीन करो, उसकी वोल्टेज को मेंटेन करो। और मॉनिटर सीजर एक्टिविटी यूजिंग कफ मेथड से जो सीजर्स हैं उसको मॉनिटर करना है। 100% ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए ड्यूरिंग सीजर। मॉनिटर वाइटल साइन, ईसीजी, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ईसीजी। ये सारे सीजर के दौरान ये जो सारी वाइटल साइन और ईसीजी
ऑक्सीजन सैचुरेशन है ये मेंटेन होनी चाहिए, रिकॉर्ड द फाइंडिंग, रिकॉर्ड करनी चाहिए जो भी हम उसका चार्ट वगैरह मेंटेन करके रखना है। इसके बाद है पोस्ट प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद क्या करना है, इसके वाइटल साइन मेंटेन रखते हैं और ऑक्सीजनेशन मतलब जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो मेंटेन रखती है। और द पोस्ट एक्टल कन्फ्यूज़न मतलब जो ईसीटी के बाद जो उसको कन्फ्यूज़न होगी उसे दूर करना है। ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस रखने हैं, कहीं वो पेशेंट फॉल ना हो जाए, गिर मत जाए, रेस्टलेस है तो उसे बेचैनी दूर करो। और IV डाइज़ेपाम भी हम दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं पेशेंट को रिलैक्स करने के लिए। पेशेंट को रीओरिएंट करना है, उसकी रिकवरी करनी है। रीओरिएंट का मतलब होता है टाइम, प्लेस और पर्सन का पता होना चाहिए पेशेंट को। ठीक है, उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स जो है उसके पेशेंट के वो कंप्लीट करने हैं, पूरी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ECT कैसी रही। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।